तो जिस साइकोलॉजिकल एडवांटेज की बात कर रहे हैं विनोद जी आप, वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज ए.के. वाजपेयी आप पर भी भारी पड़ता है क्या? क्योंकि वजन आपकी बात का नहीं है। आपके यहाँ भी जमुई कौन लड़ेगा, हाजीपुर कौन लड़ेगा, ये आप नहीं तय करेंगे, ये भी प्रधानमंत्री तय करेंगे या बीजेपी तय करेगी। साइकोलॉजिकल एडवांटेज, जीती हुई पार्टी। 40 मिनट आपके लग गए, आपको सवाल का जवाब नहीं मिला। 192 सीट वाला जो आपने पूछा, 92 स्ट्राइकिंग रेट है, कोई जवाब नहीं दे पाया। और उन्होंने तो कह दिया विनोद जी कितने सीनियर पत्रकार, बहुत सीनियर मोस्ट, साफ कह दिया, ना राजपूत के पास है ना किसी के पास है। और त्यागी जी ने भी यही बात मानी। तो हमें क्या लेना देना जी? आप बताइए ना, हमें क्या आपसे जो लेना सवाल पूछा ए.के. वाजपेयी, हाँ, अब आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अब आपसे पूछ लो सवाल। ग्रेविटी क्या सवाल पूछ रहे हैं दोबारा से? आपके यहाँ भी आप तो तय नहीं करेंगे, एलजेपी आर नहीं तय करेगी ना कि आपको हाजीपुर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए ऐसा होता है, अलायंस का एक धर्म होता है और अलायंस में जो पार्टियां होती हैं उनका अपना संविधान होता है, अपना नेता होता है, अपना कैडर होता है, अपनी पार्टी होती है। अलायंस में बैठ के गिव एंड टेक होता है और दोनों पार्टियों का, अलायंस में जितनी पार्टियां, उनका ये होता है कि विनेबल कैंडिडेट कैसे मिलेगा। ये नहीं होता कि कोई किसी के नीचे है या कोई किसी के ऊपर है, नो। और एक और बड़ी बात होती है कि इंटरेस्ट सेल्फ नहीं होता, सिर्फ पार्टी का इंटरेस्ट होता है या देश का इंटरेस्ट होता है, उसमें अपने को किया जाता है। और ये बार बार डिमॉन्स्ट्रेट हुआ है। 14 में हम आए थे इनके पास, तो मोदी जी नहीं थे। मोदी जी तो 14 के बाद ही, नाम जब कन्वीनर बने उसके बाद हम लोग तो आ गए थे पहले। तो हम लोग कुछ सोच के ही आए थे और हम आए थे? और उसकी सफलता के हिसाब से हमने 7 सीटें मिली, हमने 7 सीटें लड़ी, 7 में से 6 आए। 19 में मोदी जी थे, उनके साथ भी हमने नेगोशिएट किया। 17 पे वो लड़े, 16 पे जेडीयू लड़े, 6 पे हम लड़े। तो वो जीत गया और एक राज्यसभा भी हमको मिली। तो बड़ा कन्वीनियंटली चल रहा है क्या कि जब अलग हो जाते हैं तो कह देते हैं कि मोदी के पास कोई विजन नहीं है, जब एक हो जाते हैं तो मोदी फिर आपके लीडर हो जाते हैं। ऐसी देश में एक आध पार्टी को छोड़ के ऐसी पार्टी मेरे को आप गिना दो जो यूपीए में ना हो या एनडीए में ना रही हो। सारी पार्टियों को यही हाल है। तो पॉलिटिकल कन्वीनियंस से आप भी चलते हैं। अलायंस का दौर चला था 90s में और उसके बाद 10 साल से लगातार मेजॉरिटेरियन पार्टी को रूल करने की पावर जनता दे रही है। तो अब ये दिमाग से निकाल दें कि अलायंस हो के वो 90s वाला किस्सा चल जाएगा, वो नहीं चलेगा, माफ करिएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो चलेगा ना? लाठी वाला चक्कर ही नहीं है यहाँ। कहाँ लाठी का चक्कर है? कोई पार्टी किसी के ऊपर सवारी नो सॉरी, देखिए कोई पार्टी, देखिए ऐसा है ना, कोई बड़ी पार्टी हो छोटी पार्टी हो, कोई किसी पे डिक्टेट नहीं कर सकती है। ये उनकी वॉलंटरी एक्ट होता है। अभी तक बताया नहीं गया ना आप लोगों को भी कहीं। चिराग पासवान अरसे से बोल रहे हैं कि हाजीपुर से लड़ना चाहते, नहीं बताया गया ना। जब चुनाव होगा तभी तो एडजस्टमेंट होगी। अभी पहले से ढेरों पीट देंगे क्या? और जब समय आएगा आपको पता चलेगा कि हम हैप्पी हैं, हमको जो सीटें चाहिए थी वो सीटें हमको मिली। देखिए हमारे यहाँ तो और आसान हो गया है। हमारे अलायंस में बिहार में 16 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, जो जेडीयू की हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत उन्हीं के यहाँ है कि कांग्रेस कहेगी 15 दो, वो कहेगा इतनी दो, वो कहेगा इतनी। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके आज सबसे बड़ा सवाल में जिसलिए आपने चर्चा की उसका जवाब नहीं आया, और जवाब आया भी। वो मेरी जिम्मेदारी है कि वाजपेयी जी। सुरेंद्र